हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा के क्या फंक्शंस रहते हैं, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर बेकिंग सोडा को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बेकिंग सोडा को डिस्कस करने के लिए ये आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर चल रहा है, और इस चैप्टर में जो एसिड बेस एंड सॉल्ट आपका चैप्टर है, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड टर्म्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा एसिड कंप्लीट हो गया, बेस कंप्लीट हो गया, अब हमारा सॉल्ट चल रहा है। और उस सॉल्ट में हम पढ़ रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, जिसमें हमने नॉर्मल सॉल्ट के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में एंड ब्लीचिंग पाउडर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम हमारा अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बेकिंग सोडा। यहाँ पर मैं लिखने जा रही हूँ बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसका कॉमन नेम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। कॉमन नेम क्या होता है इसका? कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे इसका कॉमन नेम, जिसको क्या कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं बेकिंग सोडा। तो फर्स्ट पॉइंट इज कॉमन नेम एंड द सेकेंड पॉइंट इज केमिकल फॉर्मूला। सेकेंड पॉइंट में हम क्या बताएंगे, इसका केमिकल फॉर्मूला बताएंगे कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, NaHCO3। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम लिखेंगे इसका केमिकल नेम। इसका केमिकल नेम क्या होगा? तो थर्ड पॉइंट इज द केमिकल नेम। केमिकल नेम हम कैसे देते हैं? हम केमिकल फॉर्मूला को देखते हैं, और केमिकल फॉर्मूला को देखते हुए ही हम उसका क्या दे देते हैं, केमिकल नेम देते हैं। तो केमिकल नेम में Na के लिए क्या आ जाएगा? Na के लिए आ जाएगा सोडियम। H के लिए क्या आएगा? H के लिए आ जाएगा हाइड्रोजन। सोडियम, हाइड्रोजन, और CO3 के लिए आएगा कार्बोनेट। तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। ठीक है, तो केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका? केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। ये हो गया इसका केमिकल नेम। ठीक है, अच्छा, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, और क्योंकि बीच में देखिए हाइड्रोजन आ रहा है, इसको बाय भी लगा सकते हैं। अगर एक सिंगल हाइड्रोजन मिडिल में प्रेजेंट हो तो उसके लिए आप बाय वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका एक नाम और आप दे सकते हैं, सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका केमिकल नेम। ठीक है, और भी इसके नाम है कॉमन नेम के अलावा। देखिए, इसको ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, हमारी जो आम भाषा होती है वो भी बोला जाता है, बाइकार्ब ऑफ सोडा। ठीक है, ठीक है ना। तो और भी बता दे रही हूँ मैं, इसको कुकिंग सोडा भी बोलते हैं, है ना, जो खाना बनाने में काम किया जाता है। ठीक है, ब्रेड सोडा भी इसको बोला जाता है, ब्रेड के अंदर भी इसको, ब्रेड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, और इसको हम कहते हैं बाइकार्ब ऑफ सोडा भी। तो ये सारे इसके नाम हैं, बाइकार्ब ऑफ सोडा, बट केमिकल नाम इसका एक ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगी, इसको हम बनाते कैसे हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन को लेते हैं। ठीक है, क्लियर? क्या लेना है आपको? ब्राइन लेना है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो वो बात कर लेते हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा। तो ब्राइन का मतलब होता है, देखिए, जब आप कॉमन सॉल्ट जो हमारा होता है, जिसको हम कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। इस कॉमन सॉल्ट को जब आप लेते हैं और इस कॉमन सॉल्ट के साथ में इसको लेकर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ में करवाते हैं, जो NaCl आपने कॉमन सॉल्ट लिया है, इस कॉमन सॉल्ट को आप लेकर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में अगर आप करवा देते हैं, तो NaCl प्लस वाटर जो होता है वो होता है हमारा ब्राइन। इसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन, BRINE।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी आपका कॉमन सॉल्ट होता है, उस कॉमन सॉल्ट के साथ में अगर वाटर इंक्लूड होता है तो उस केस में उसको फिर क्या बोला जाता है, उस केस में उसको ब्राइन बोला जाता है। और इसके साथ में जब ब्राइन की जो रिएक्शन है वो किसके साथ में करवाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और किसके साथ में, अमोनिया के साथ में करवाई जाती है। ठीक है, तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने के लिए हमको क्या करना है, मैंने ब्राइन लिया। ब्राइन का मतलब क्या था, ब्राइन का मतलब NaCl प्लस H2O, ये हो जाएगा मेरा ब्राइन। और इस ब्राइन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ में मैं क्या करवा दूंगी, अमोनिया के साथ में मैं रिएक्शन करवा दूंगी। तो CO2 और NH3 इन दोनों से हम यहाँ पर रिएक्शन करवा देंगे ब्राइन की। तो जब ब्राइन की रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, देखिए NH3 के साथ में एक हाइड्रोजन जाकर अटैच होगा और यहाँ से एक क्लोरीन चला जाएगा। जहाँ पर NH3 था उस NH3 के साथ में यहाँ से गया एक हाइड्रोजन और यहाँ से गया क्लोरीन, तो वो बन गया है NH4Cl, मतलब कि अमोनियम क्लोराइड बन चुका है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl वो बन चुका है। अब इसके साथ में हमारा क्या निकलेगा, तो इसके साथ में हमारे पास में क्या बचा, देखिए यहाँ से बचा Na, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ गया तो एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से CO2, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका NaHCO3, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर जिसको बोला जाएगा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमारा बन गया है, देख लीजिए आप, NaHCO3। तो बहुत ही इजी सी ये वाली मेथड थी। इसमें क्या बना हमारा, बेकिंग सोडा, मतलब कि NaHCO3 आपका यहाँ पर ऑब्टेन हो गया है, यहाँ पर बन गया है। ठीक है ना, क्लियर, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। अगर अब बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी। ठीक है, तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, it is white crystalline solid, appears as fine powder, appears as fine powder। कैसा होता है ये, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और किसके फॉर्मेशन में दिखता है, फाइन पाउडर के फॉर्मेशन में दिखता है। तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, appears as फाइन पाउडर, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फिर हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, इट इज़ एम्फोट्रिक इन नेचर। ये नेचर में कैसा होता है, नेचर में ये एम्फोट्रिक होता है, इट इज़ एम्फोट्रिक इन नेचर। ठीक है, इट इज़ स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, तो इट इज़ स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, क्लियर है ना। और फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी, व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड it decomposes into carbon dioxide and water, into CO2 and water। ये किस में डिकम्पोज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो जाता है, डिकम्पोज। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, किसकी तरह अपेयर करता है, फाइन पाउडर की तरह अपेयर करता है। नेचर इसका हो जाएगा एम्फोट्रिक नेचर, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। और बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो गया। अब यूजेस की बात कर लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या होंगे। ठीक है ना, तो इसके यूजेस क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, सबसे पहला यूज क्या हो जाएगा, इन मेकिंग
बेकिंग पाउडर सबसे पहला यूज़ हो जाएगा। बेकिंग पाउडर को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इन मेकिंग बेकिंग पाउडर सबसे फर्स्ट यूज़ हो जाएगा। सेकेंड यूज़ इसका हो जाएगा यूज एज एन एंटासिड। एंटासिड मतलब पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो ये बेकिंग सोडा क्या करता है, बॉडी के अंदर जाता है और एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो एज एन एंटासिड इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद इन टूथपेस्ट के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। जिससे टीथ कैसे होते हैं, वाइट हो जाते हैं हमारे, वाइट टीथ के लिए। ठीक है, क्लियर। एज अ फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, यूजेस हो जाएंगे। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई और ये क्या हो गए, इसके यूजेस हो गए। तो प्रॉपर्टीज़ भी आपको सारी याद करनी है और इसके जितने भी यूजेस हैं ये भी आपको सारे के सारे याद करना है। तो इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, एज एन एंटासिड, इन टूथपेस्ट, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सो ये इसके सारे क्या हो जाएंगे, यूजेस हो जाएंगे और ये इसकी हो जाएंगी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा हमारा अगला केमिकल कंपाउंड था जिसको मैंने करवा दिया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ हमारा अगला कंपाउंड पढ़ाऊंगी जिसको हम कह रहे हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 9 का कंटेंट आपको ऑलरेडी करवा दिया गया है। प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर आप 9th क्लास का पूरा केमिस्ट्री का कंटेंट पढ़ सकते हैं। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको करवा दिया गया है। प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, वहाँ से आपको वो फर्स्ट चैप्टर भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, ठीक है, सो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होने वाला है। 11th-12th की क्लास के लिए ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है। सो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, चैप्टर का नाम टाइप करें तो आपको मैंने जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं वो वहाँ से मिल जाएंगे। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएंगे, सोफिया मैम टाइप करेंगे, आपको मेरी अभी तक की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस वहाँ से मिल जाएंगी। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं निकलना है, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलना है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। और दूसरी चीज़, अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी लेना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ही ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। थैंक यू।